हेलो बच्चे, आज आप सभी को अपना YouTube चैनल ज्ञान विज्ञान रिसर्च सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग गणित में निर्देशांक ज्यामिति से दो बिंदुओं के बीच दूरी के सूत्र का सत्यापन करना सीखेंगे। अक्सर दो दिए गए बिंदुओं की दूरी हम सूत्र पर आसानी से निकाल लेते हैं, पर इस सूत्र का सत्यापन कैसे होता है आज हम लोग बिल्कुल सरलतापूर्वक सीखेंगे। तो देखें, आज का शीर्षक लिया है किसी दो बिंदुओं के बीच दूरी के सूत्र का सत्यापन करना। तो हम मान लेते हैं, माना कि बिंदु ए जिसका निर्देशांक x1, y1 और b जिसका निर्देशांक x2, y2 है। बच्चे, यही दो बिंदु है जिसके बीच की दूरी का सूत्र हमें प्राप्त करना है। यह दूरी का सूत्र कैसे प्राप्त होता है आज हम लोग बिल्कुल सरल तरीका से सत्यापन करना सीखेंगे। तो देखें, हमने दो बिंदु लिया है, ए जिसका निर्देशांक x1, y1 है और b लिया है जिसका निर्देशांक x2, y2 है। हम इसे एक समतल तल में खींच देते हैं। यह बिंदु ए है और यह बिंदु बी है। इसका निर्देशांक x1, y1 है और इसका निर्देशांक x2, y2 है। इसको हम लोग समतल तल में दर्शाते हैं। यह y अक्ष है और यह x अक्ष है। ठीक है ना बच्चे? यह मूल बिंदु है जिसका नियामक 0, 0 होता है। अब यहां से हम एक लंब खींचेंगे जो आन करके एम पर मिलता है। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। और दूसरा लंब हमने बी से खींचा है जो यहां आन करके एन पर मिलता है। और एक सीधे लंब हमने खींचा जो इसको एस पर जाकर मिलता है। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ए एस बी, यह एक समकोण त्रिभुज होगा। यह 90 डिग्री का कोण होगा। अब हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में भुज और कोटि के बारे में जाना है। तो ये भुज है, तो ये यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वह x1 हो जाएगा और जो यहां से यहां तक की दूरी होगी ये कोटि y1 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार बच्चे, ये जो आपकी दूरी होगी, गौर करेंगे, x2, तो ये यहां से लेकर यहां तक x2 हो जाएगा, होगा ना? हाँ। और जो ए वाला दूरी होगी यह y2 हो जाएगा। यदि हमें इसको निकालना है तो हम ये पूरा में से इसको घटा लेंगे, मतलब कि इसकी जो दूरी निकलेगी वह दूरी हो जाएगी x2 माइनस x1। और जो ये पूरा है y2 है ना बच्चे? हाँ, ये y2 है और ये जो दूरी है वह y1 है। तो यदि हम y2 में से y1 को घटा दें तो यह bs निकल जाएगा, मतलब इसकी दूरी होगी y2 माइनस y1। यह दूरी हो जाएगा इसका। अब इसी चीज को हम यहां पर जो फिगर में दिखाया, समझाया, उसी को मैं लिख रहा हूं। देखिए, इसमें हम लोग लिखेंगे
रचना कर देते हैं। रचना में हम लिखेंगे ए एम लंब ओ एक्स और बी एन लंब ओ एक्स तथा हमने ए एस लंब बी एन खींचा। ध्यान देंगे, यह ए एम जो लंब खींचा है ओ एक्स अक्ष पर खींचा है और बी एन लंब ये भी ओ एक्स अक्ष पर खींचा है और ए एस जो लंब खींचा है वह बी एन पर हमने लंब खींचा है। ये तीनों बात को यहां पर हमने लिख दिया। अब हम यहां पर देख रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ओ एम जो होगा वह x1 होगा और ओ एन जो होगा वह x2 होगा। ठीक इसी प्रकार ये जो ए एम होगा वह y1 होगा और जो बी एन होगा वह आपका बी एन जो होगा यहां से यहां तक यह y2 होगा। इसलिए हम अगर एस निकालते हैं तो देखिए एस के जगह पर हमें लिखना पड़ेगा ओ एन। एस जितनी दूरी है उतना ही दूरी एम एन है, तो यहां पर लिख सकते हैं एम एन और एम एन के जगह पर यहां पर लिख सकते हैं एम एन जो है एम एन या ओ एन घटाओ ओ एम है और ओ एन जो है वह x2 है और ओ एम जो है वह x1 है। तो हमने पहले भी निकाला कि एस का जो मान होगा वह x2 माइनस x1 होगा और निकला भी x2 माइनस x1। अब इसी प्रकार हम उसको लेते हैं bs को, तो bs जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं bn घटाओ एस एन और यहां देखते हैं कि बी एन जो है एस एन जो है वो ए एम के बराबर है, तो यहां ए एम लिख देंगे और इसके जगह पर y2 है। बी एन जो है देख रहे हैं यह y2 है ना, ये y2 है और ये जो आपका है ए एम यह है y1। तो ये bs निकल करके आया, bs निकल कर आया y2 माइनस y1। अब हम लोग समकोण त्रिभुज में चलते हैं। समकोण त्रिभुज ए एस बी में ए एस बी जो है एक कर्ण है, तो हम लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर बराबर एस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी एस का स्क्वायर। हमने समकोण त्रिभुज में पढ़ा है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसी चीज को यहां पर लिखा। अब हम इसको उधर ले जाते हैं, तो ये जो वर्ग में है यह वर्गमूल में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा और ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस बी एस स्क्वायर। अब इसी प्रकार ए बी बराबर रूट अंडर हम इसका मान दे देंगे। एस के जगह पर कितना निकल करके आया है x2 माइनस x1 के यहां हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस bs के जगह पर कितना मान निकल कर आया है y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। और यही सूत्र होता है दूरी का, यही दूरी का सूत्र होता है। अगर दो बिंदु दिया है तो उसकी दूरी का सूत्र होगा रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। आज हमने दो बिंदुओं के बीच दूरी के सूत्र का सत्यापन करना सिखाया, वो भी बिल्कुल आसान तरीकों से। तो आप
इस पढ़ाई को समझे, अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें, ताकि नए नए वीडियो के साथ आपके साथ मिलता रहूं। धन्यवाद।